नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रजापति सूक्त का आगे अध्ययन करेंगे। यम क्रंसी अवसातस्तभाने अव्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्र अधि सूर्य उदित विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति देव की स्तुति करते हुए कहते हैं, अवसा तस्तभाने, अवसा लोक की रक्षा के लिए, लोक के कल्याण के लिए, तस्तभाने स्थिर किए गए, रेजमाने दीप्ति से चमकते हुए, क्रंदसी शब्द करते हुए, द्युलोक और पृथ्वीलोक, यम जिसको मनसा अपने मन से, अव्यक्षेताम देखते रहते हैं, यत्र जहां उदित है, उदित हुआ सूर्य सूर्य विभाति चमकता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस कै नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। प्रजापति देव के कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिनके वर्णन से, जिनकी स्तुति से वे प्रसन्न होते हैं, और उस कै नामक जो प्रजापति है वह अग्नि के रूप में, जल के रूप में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, जिसने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया। उस प्रजापति देव की हवन के द्वारा, हवन सामग्री के द्वारा, हवि के द्वारा हम सेवा करते रहें, इस प्रकार की प्रार्थना इसी मंत्र में की गई है। एक बार पुनः देखिए, अवसा लोक कल्याणार्थ, लोक की रक्षा के लिए, अवसा लोक की रक्षा के लिए, तस्तभाने स्थिर किए गए, रेजमाने चमकते हुए, क्रंदसी शब्द करते हुए, द्युलोक और पृथ्वीलोक, यम जिस देव को, प्रजापति देव को मनसा अपने मन से, अव्यक्षेताम देखते रहते हैं, यत्र और जहां उदित है, उदित हुआ या निकला हुआ सूर्य सूर्य विभाति चमकता रहता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस कै नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें, या अथवा उसके अतिरिक्त किस देव की हम हविष्य सेवा करें, इस प्रकार से इसका अर्थ है। आप व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है वो देखिए, अवसा अव पूर्वक, अव जो रक्षार्थक धातु है, असुन प्रत्यय लगा करके तृतीय व्यक्ति एक वचन में अवसारूप बना। मनसा में मनस शब्द है तृतीय व्यक्ति और एक वचन का रूप है मनसा। विभाति में वि उपसर्ग पूर्वक भा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। त्रिष्टुप छंद के अंतर्गत 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या होती है 44। एक बार पुनः देखिए, अवसा तस्तभाने लोक की रक्षा के लिए स्थिर किए गए, रेजमाने चमकते हुए, क्रंदसी शब्द करते हुए, द्युलोक और पृथ्वीलोक, यम जिस देव को मनसा मन से, अव्यक्षेताम देखते रहते हैं, यत्र और जहां उदित है, उदित हुआ सूर्य सूर्य विभाति चमकता रहता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसका नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। आपो है यद विरहतिर विश्वम आयन गर्भम दधाना जनयंती अग्निम ततो देवानाम संवर्तत असुरेक है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यत विरहति, जब गर्भम दधाना, जब गर्भ को धारण करते हुए, अग्निम अग्नि को, जनयंती उत्पन्न करते हुए, विरहति विशाल सर्वत्र फैले हुए, आप जल है ही, विश्वम संपूर्ण सृष्टि में, जगत में, आयन गति कर रहे थे, देवानाम देवों तथा समस्त प्राणियों का, असु प्राण एक है, एकमात्र, ततः तब भी संवर्तत विद्यमान था,
कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। अर्थात जब गर्भ को धारण करते हुए, अग्नि को उत्पन्न करते हुए और सर्वत्र सृष्टि में जल ही वर्तमान था, जल ही विद्यमान था, उस समय भी एकमात्र प्राण स्वरूप प्रजापति देव विद्यमान थे। यह हिरण्यगर्भ जो ऋषि हैं वो कह रहे हैं। एक बार पुनर्देखिए, यत् जब गर्भम, गर्भ को दधाना धारण करते हुए, अग्निम और अग्नि को जनयंती उत्पन्न करते हुए, विरहती विशाल सर्वत्र फैले हुए आप है जल एव ही विश्वम, संपूर्ण जगत में आयन गति कर रहे थे। आयन का है गति कर रहे थे। देवानाम, देवों तथा समस्त प्राणियों का असु प्राण स्वरूप एक है, एकमात्र प्रजापति देव ततः तब भी संवर्तत विद्यमान थे, वर्तमान थे। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। जनयंती में जन धातु है, उत्पन्न करना अर्थ में ऋच प्रत्यय लगाया, क्षत्रिय प्रत्यय लगाया, जनियत बना, प्रथमा विभक्ति प्रथमा बहुवचन का रूप है। ऐसे ही आयन में इण गतौ, गमन अर्थ में, चलना अर्थ में, गमन अर्थ में, जाना अर्थ में इण धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। संवर्तत में सम उपसर्ग पूर्वक विरत धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। अगला मंत्र है यश्चिदापह महीना पर्यपश्चात दक्षम दधाना जनयंतिर यज्ञम यो देवेषु अधिदेव एकः आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह चित्त दक्षम दधाना, दक्ष को दधाना धारण करते हुए, यज्ञम यज्ञ को जनयंती उत्पन्न करते हुए, आप है जलों को, यह जिसने महीना अपनी महिमा से चित्त निश्चित रूप से पर्यपश्यत चारों ओर से देखा, यह जो देवेषु अधि देवों में एक है, अद्वितीय एकमात्र देव आसीत था, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। क्या कह रहे हैं हिरण्यगर्भ ऋषि? दक्षम, दक्ष को दधाना धारण करते हुए, यज्ञम यज्ञ को जनयंती उत्पन्न करते हुए, आप है जलों को, यह जिसने अपनी महिमा से चित्त निश्चित रूप से पर्यपश्यत चारों ओर से देखा, यह जो देवेषु अधि देवताओं में एक है, अद्वितीय देव आसीत देव था, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। पर्यपश्यत परि उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु है, पश्य हुआ, लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। आसीत में अस धातु है, होना अर्थ में, लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का ही रूप है। चित्त निश्चित रूप से इस अर्थ में लिया जाता है, यह छंद की पूर्ति करने वाला निपात है, अव्यय है, एक तरह से निपात है कहते हैं, और इसको निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अगला छंद है, मंत्र है मानो हिंसित जनिता यह पृथिव्या योवा दिवम सत्य धर्मा जजान यश्च आपश्च चंद्रः विरहतीर जजान कस्मै देवाय हविषा विजेम। न मां हिंसित, हमें हिंसित ना करें, हमें पीड़ा ना पहुंचाएं, हमें बाधा ना पहुंचाएं। न हमें मां हिंसित, पीड़ा ना पहुंचाएं, बाधा ना पहुंचाएं। यह पृथिव्या जनिता, जो पृथिव्या पृथ्वी का जनिता रचयिता है, वा और
सत्य धर्मा, सत्य धर्म वाले, अटल नियमों वाले, यो जिसने दिवम द्युलोक को जजान उत्पन्न किया है, चय और यह जिसने आपह जलों को वृहति विशाल और चंद्रहा आनंददायक जजान बनाया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। प्रजापति देव कैसे हैं, उनकी कैसी महिमा है? वो पृथ्वी के रचयिता हैं, वे जलों के रचयिता हैं, जलों को आनंददायक बनाने वाले हैं। ऐसे प्रजापति देव की हम स्तुति करते हैं, ऐसे प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते हैं। एक बार पुनर्देखिए, ऐसे प्रजापति देव न मा हिंसित, हमें किसी प्रकार से हिंसित ना करें, हमें किसी प्रकार से पीड़ा या बाधा ना पहुंचाएं। यह पृथिव्या जनिता, यह जो प्रजापति देव पृथिव्या जनिता, पृथ्वी का रचयिता माना गया है, वह सत्य धर्मा, और जो सत्य धर्मा, सत्य धर्म वाला, अटल नियमों वाला माना गया है, यह जिसने दिवम जजान, द्युलोक को जजान उत्पन्न किया है, यह जिसने आपह जलों को वृहति विशाल चंद्रा और आनंददायक जजान बनाया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके नामक प्रजापति देव की हम हविष्य सेवा करते रहें। जनिता में जन धातु है, णिच प्रत्यय लगाया, त्रिच प्रत्यय लगा करके प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये वैदिक रूप है। जजान, जजान में आप जन धातु ही है, णिच प्रत्यय लगा करके लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप बनता है। जजान द्वित्व होता है, जन धातु है, द्वित्व हुआ, इसलिए जजान निष्पन्न हुआ। माँ हिंसित में हिंस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है, और छंद है त्रिष्टुप। अगला मंत्र है, प्रजापते न त्वद एतान्यो विश्वा जातानि परिता बभू, यत् कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयम श्याम पतः रयिणाम। ऋषि हिरण्यगर्भ कहते हैं, प्रजापते, हे प्रजापति देव, त्वत् तुमसे अन्य है, दूसरा अन्य, ता उन, एतानी इन विद्यमान या वर्तमान, विश्वा संपूर्ण जातानी पदार्थों को न परिबभू व्याप्त नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त संसार के इन समस्त पदार्थों को दूसरा अन्य कोई देव व्याप्त नहीं कर सकता। यत् कामा, जिस कामना से युक्त होकर के, जिस भावना से ते तुम्हें जुहुमें हम हवि प्रदान करते हैं, झूमें हवि प्रदान करते हैं, तत् वह न हमें अस्तु प्राप्त हो, वे हमारी कामनाएं पूर्ण हो। वयम हम रयिणाम धनों के पतये स्वामी श्याम हो जाएं। और अंत में, इस सूक्त के अंत में हिरण्यगर्भ ऋषि कहते हैं कि हे प्रजापति देव, तुम्हारे अतिरिक्त इन संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनको कोई व्याप्त नहीं कर सकता, और हम जिस कामना से युक्त होकर के, जिस भाव से युक्त होकर के तुम्हें हवि प्रदान करते हैं, वे समस्त कामनाएं हमारी पूर्ण हों और हम धन के स्वामी हो जाएं। इस अंतिम मंत्र में ही कस्मै देवाय हविषा विधेम का प्रयोग नहीं किया गया है। एक बार पुनर्देखिए, प्रजापते, हे प्रजापति देव, त्वत् तुमसे अन्य, दूसरा, ता उन समस्त, एतानी इन वर्तमान, विश्वा संपूर्ण जातानी पदार्थों को न परिबहु व्याप्त नहीं कर सकता। यत् कामा, जिस कामना से युक्त होकर के, वयम हम लोग, जुहुमे तुम्हें हवि प्रदान करते हैं, तत् वे समस्त कामनाएं न हमारी अस्तु पूर्ण होवें, वयम हम रयिणाम पतये श्याम धन के स्वामी हो जाएं। इसमें भी त्रिशुभ छंद का ही प्रयोग किया गया है। परिभू बभू में देखिए, परि उपसर्ग पूर्वक भू धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है।
जुहुमे में हु धातु है आहुति देना अर्थ में, लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप है। श्याम हो जाएं, श्याम में अस धातु है विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप है। इसके साथ ही प्रजापति सूक्त यहाँ संपन्न होता है। धन्यवाद।